हेलो दोस्तों, आइए अपन अब आज चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 में अपने पास ये दे रखा है, ये अपने को पढ़ना है कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल है। यानी कि पहले अपने जो भी बहुपद या क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी, इसके अंदर जो भी वेरिएबल था वो एक ही वेरिएबल था, x था, उसकी एक्स स्क्वायर टर्म आ रही थी, या लीनियर इक्वेशन में ax प्लस बी आ रहा था, यानी कि 2x प्लस 3 आ रहा था। इस तरीके से उसके अंदर वेरिएबल कितना था, एक ही था। अब इसके अंदर वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x और y। यानी कि चेंजेस किन किन में होगा, x से अलग अलग वैल्यू पुट करेगा, y भी अलग अलग वैल्यू देगा। तो इन दोनों वेरिएबलों को सॉल्व करते हुए किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर 3 है। तो अपन क्या मानते हैं, एक पी एक्स है, पी एक्स कॉमा वाई है, उसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1। अब दूसरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2। एक्चुअली इस तरीके से अपने को पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा कि जो भी वेरिएबल टर्म क्या है, x है, y है, ये कांस्टेंट टर्म x है वेरिएबल, y है। तो अपने पास 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो 2x प्लस 3y प्लस 4, ये px p1 और p2 क्या आ गया, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 7y प्लस 7। इस तरीके से आ गया। एक चीज़ अपने को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, अब इन दोनों पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के 2 मेथड है। इन दोनों पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के कितने मेथड है, 2 मेथड है। एक तो इसको ग्राफिकली करो, ग्राफिकली यानी कि ग्राफ बना के करो। दूसरा अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब इसको सॉल्व करके करो, अलजेब्रिक। इनकी 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो अपन पता कर सकते हैं। अब अलजेब्रिक के अंदर क्या आते हैं, 2 मेथड आते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। एक की वैल्यू उठा के एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, या एक वैल्यू आती है एलिमिनेशन। दूसरा मेथड क्या आता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो एक टर्म को बचा दो तो वो आ जाएगा। अब इस तरीके से ये सॉल्व करने के मेथड है। तो अपने ब्रीफली क्या पढ़ा है, अपने को इस पूरे चैप्टर में ये देखना है, 2 अपने पास पॉलिनोमियल आएंगे। पॉलिनोमियल बोल रहे हैं मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी पावर कितनी है, 1 होगी। 2 वेरिएबल होंगे उनके अंदर। अब उनको सॉल्व करने का एक तो तरीका अपने को ग्राफ से करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट रख के एक एक पॉइंट रख के ग्राफ से करो। दूसरा है अलजेब्रिक, यानी कि दूसरा अलजेब्रिक के अंदर 2 मेथड है। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है कि यहाँ से अपन ने इस इक्वेशन से x निकाला, दूसरी में x रख दिया, तो पूरी इक्वेशन क्या y की टर्म आ जाएगी, तो ये y का अपन वैल्यू अपने को पता कर सकते हैं। दूसरा है कि मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि इस में से इसको माइनस कर दिया, यानी कि एक को टर्म सेम बनाएंगे, x है तो x का टर्म अपन जो भी है आगे कांस्टेंट है वो सेम बनाएंगे, तो वो माइनस से कट जाएगा, पूरा कौन सा रह जाएगा, y की टर्म रह जाएगी। अब उनको कैसे करना है ये चीज़ें मैं बताता हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों, ग्राफिकली तो अपने को ग्राफ पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैसे कैसे होता है। ग्राफिकली का मतलब ये होता है कि अपने पास ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, इधर माइनस एक्स चलता है, इधर वाई है, इधर माइनस वाई होता है। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अंदर x की वैल्यू प्लस होगी और y की वैल्यू भी प्लस होगी। x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू भी प्लस। इस कोऑर्डिनेट के अंदर x की वैल्यू प्लस ही होगी, y की वैल्यू माइनस होगी। इसके अंदर x की वैल्यू माइनस होगी, y की वैल्यू माइनस होगी, दोनों ही माइनस होंगे। इसके अंदर x की वैल्यू माइनस होगी
और y की वैल्यू प्लस होगी। ये साइन आपको पता रखना है, क्योंकि आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू आएगी, तो उसको ग्राफ को कैसे बनाना है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? x एक्सिस है, यहाँ से 0 होता है, मूल बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इधर वापस y प्लस में चलेगा, इधर वापस x क्या चलेगा, माइनस में। ठीक है, इस तरीके से ग्राफिकली किसी को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं एक चीज़ bx अब मेरे पास है, टू एक्स प्लस 4y प्लस 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखूँगा तो पॉइंट देता जाएगा वैसे वैसे। x की वैल्यू अगर 0 रखूँ, ठीक है, इसको मैं 2x प्लस 4y प्लस 1 इजिकल टू 0, x की वैल्यू मैं 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/4। अब इसको -1/4 पे पुट ऑन कर दो, इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसी के अंदर। a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, अब पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है a2x प्लस b2y प्लस c2। अब एक्चुअली क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो नॉट इक्वल टू होता है तो इसका 1 सॉल्यूशन आएगा, यानी कि एक सॉल्यूशन आएगा, 1 सॉल्यूशन। और क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब यह होगा कि ये आपस में कहीं ना कहीं ये क्रॉस करेंगे, एक सॉल्यूशन देंगे। दूसरा a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इनका नहीं आएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन में चलती रहेगी, ऐसे कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरी एक आइडेंटिटी आती है a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सारे इक्वल है, सारों का रेशियो क्या इक्वल है, a1 a2 क्या है, ये रेशियो ले रखा है। a1 a2 क्या लगे, a1 क्या है x का कोफिशिएंट, और a2 क्या है दूसरे का x का कोफिशिएंट, b1 क्या है ऊपर वाले के कोफिशिएंट, नीचे वाले कोफिशिएंट। अगर ये इनका रेशियो सारे है तो ये क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन आएगी, कॉन्स्टेंट करेगी एक दूसरे को। अंदर कहने का मतलब ये लाइन चल रही है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है, सेम टू सेम। अब क्या हो गया, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन देंगी ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसके वजह से सॉल्यूशन अपन पता नहीं कर सकते, एक के ऊपर एक होगी। ठीक है, अब इनमें आती है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। एक और एक शर्त पूछ देते हैं कि ये जो इक्वेशन है दे रही है कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो जो ये आती है ये कंसिस्टेंट है, ये अगर फुलफिल करती है कंडीशन तो कंसिस्टेंट है, ये करती है तो नॉन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट बोल दो, ये इन कंसिस्टेंट। ये होती है तो भी कंसिस्टेंट तो होती है, पर सॉल्यूशन उसका कुछ नहीं आता है, कंसिस्टेंट पे आएगी। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन कहने का मतलब। ठीक है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएंगे और कंसिस्टेंट होगी। ये तीन
3 शर्तें इस तरीके से पूछेंगे आपके एग्जाम्पल के अंदर, क्या है ये 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर ये इनके सॉल्यूशन है कि नहीं है, कितने सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है कि नहीं है। तो ये अपन इनके कोफिशिएंट से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, कोफिशिएंट से ही पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्राफिकली फॉर्म वाले क्वेश्चन में कराऊंगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट सीधा चलते हैं अपन 8.2 में। 8.2 का पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्यूज के अंदर भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज के नंबर क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, तो अपन मान ले क्या, y मान ले, और गर्ल्स कितनी मान ले, x। तो ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज के नंबर क्या थे, 22 थे, और गर्ल्स कितनी है, बॉयज के नंबर से 4 ज़्यादा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। ठीक है, अब एक तो ये आ गया पॉलिनोमियल, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, तो कितने जने भाग लेने हैं, गर्ल्स और बॉयज़ 10 जने। तो ये एक दूसरी आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करनी है अपने पास। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। अब y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, या फिर क्या करूँ, ग्राफ बनाऊँ, क्या करूँ बताओ। ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में आ जाएगा, और नहीं तो इसको यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो x प्लस 4 इजिकल टू 10, कितना आ गया, 2x प्लस 4 इजिकल टू 10। तो 2x इजिकल टू क्या आ गया, 10 में से ये प्लस का है तो -6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2, कितनी आ गई 3, यानी कि x 3 है। तो x किसको माना, गर्ल्स को माना, गर्ल्स कितनी आ गई 3, और बॉयज़ कितना माना था y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो 7 लड़के हैं, 3 गर्ल्स। फोर मोर देन, y बॉयज़ है ना, तो y बॉयज़ है, x की वैल्यू, y बॉयज़ नहीं, y गर्ल होगी, तो x से ज़्यादा ये, हाँ अब सही है। तो गर्ल्स तो 7 आएगी, और बॉयज़ आएंगे 3, क्योंकि 4 ज़्यादा है ना, इस तरीके से। हमने यहाँ पे लेने में गलती की अपन ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कोई सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपने पास। 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 a2 b1 b2 and c1 c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel or consistent coincident। तो अपने को इस रेशियो से पता करना है कि ये किस तरीके की बनेगी, b1/b2 और c1/c2। इसके अंदर a1 का वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, इसके अंदर b1 की वैल्यू कितनी है -4, b2 की वैल्यू कितनी है 6, c1 की वैल्यू कितनी है 8, और c2 की वैल्यू कितनी है 9। तो ये और ये क्या सेम दिख रहे हैं, नहीं है, ये और ये क्या सेम दिख रहे हैं, नहीं है, तीनों रेशियो सेम नहीं है। दोनों रेशियो सेम नहीं होने पे ही क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग हो जाती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है,
बस बात ख़त्म, यहीं पे ख़त्म हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये रेशियो देखना बराबर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसी का ही अपन देख लेते हैं। तो 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24। तो यहाँ से अपन A1/A2 का रेशियो देखो, A1/A2 यानी कि A की वैल्यू 9, A2 की 18, 3 और 6, 12, 24। ये 9 से 1/2, ये 3 से 1/2, ये 12 से 1/2। इनके सारे रेशियो बराबर है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगी लाइन, एक के ऊपर एक चलेगी, एक के ऊपर एक चलेगी, मेन सॉल्यूशन होगा और कोइंसिडेंट होगी एक के ऊपर एक। अगर ये दोनों सेम है और तीसरा वाला सेम नहीं है तो वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दोनों साथ साथ लाइनें चलती रहेगी। पैरेलल वाला भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। A1/A2 6/2, B1/B2 -3/-1, C1/C2 10/9। माइनस से माइनस क्या, कितना बचा 3, कितना बचा 3 और ये भी 3। तो क्या ये रेशियो बराबर और ये रेशियो बराबर, ठीक है। तो A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये क्या होगी, लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन। इन कहने का मतलब ये लाइन और ये लाइन कहीं पे भी आपस में नहीं क्रॉस करेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं देगी और पैरेलल चलती रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कोर्स की स्पीड बढ़ा दी है, नहीं तो आप लोग कहोगे हमारा एग्ज़ाम हो गया उसके बाद कोर्स करवाया, वो कोई आपके काम नहीं आने वाला है। आपको एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके कवर करना है, ठीक है। अब कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट देखनी है, ठीक है। 3x प्लस 2y इजिकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजिकल टू 7। अब वही A1/A2 का रेशियो देख लो, क्या आएगा 3/2, B1/B2 क्या आएगा 2/-3, C1/C2 5/7। अब A1/A2 क्या है, ये रेशियो लेना आपने। जैसे -3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि B2 क्या है -3 है, यानी कि इसके आगे जो भी कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट क्या है B2, ठीक है। यहाँ से 3/2 आ रहा है, यहाँ 2/3 आ रहा है, यहाँ 5/3, कोई भी बराबर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर ये दोनों सेम आते, तीसरा नहीं आता तो अनकंसिस्टेंट होती। अगर ये तीनों ही सेम आ जाते तो भी कंसिस्टेंट होती, ठीक है। कंसिस्टेंट की यही है कि ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और एक कंडीशन एक और है कंसिस्टेंट की, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और इजिकल टू C1/C2। या तो सारे सेम हो जाए या ये दोनों सेम नहीं हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है, इनकंसिस्टेंट के अंदर A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये दोनों बराबर होगा तो क्या पैरेलल लाइन होगी, कहीं पे भी कोई आंसर नहीं देगा। इसके अंदर मैनी सॉल्यूशन देगा, इसके अंदर एक सॉल्यूशन देगा, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके अंदर देंगे, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपन पता ही नहीं कर सकते। और इसके अंदर मैनी सॉल्यूशन, क्या नाम, वन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक आध और।
ये क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ कितनी है विड्थ की, विड्थ से मोर देन इट्स विड्थ 4, ठीक है। एंड जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना हो गया, पूरा तो ये होता है और इसका हाफ बोला हुआ तो ये हो गया, 2 से 2 कट गया, तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 36, और इसको भी मान लो विड्थ, तो मैंने भी माना था बी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की डायमेंशन बतानी है। ये कोई रेक्टेंगल है, ये इसका L हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। एक तो इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ से मैं L की वैल्यू यहाँ रख दूँ, ठीक है। तो b प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू 36, यानी कि 2b, 36 माइनस 4, यानी कि b की वैल्यू कितनी है, 36 में से 4 गए 32, 32 बटा 2 16। इसी तरीके से L की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 20, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 20 और b की वैल्यू कितनी आ गई 16। इन दोनों को जोड़ोगे तो 36 होता है। आप पेरीमीटर डबल करोगे तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ इसके अंदर, नॉर्मली करवा देता हूँ। नेक्स्ट तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको करना लायक हो तो मैं करवा दूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और उसी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। दोनों को सेम साथ में लेके चलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। एलिमिनेशन मेथड एग्जाम्पल एक ही लेंगे, दोनों तरीके से करके बताऊंगा। जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। अब मैं एक ही एग्जाम्पल को दोनों मेथड से कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि एक से अपन कोई वेरिएबल को अलग करते हैं, दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। लैंग्वेज आप लिख देना, मैं सोल्व कराने की टेक्निक बता रहा हूँ, लैंग्वेज आपको देख के लिखनी है, ठीक है। यहाँ से x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, किसी को भी अपन एक साइड में रख लेते हैं। मैं y को एलिमिनेट करता हूँ, y बराबर 5 माइनस ये क्या प्लस का x है तो इधर आके माइनस का x, y की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर 2x, यहाँ क्या है 2x माइनस 3, y की वैल्यू निकाली तो मैं y की वैल्यू यहाँ पर ला के रख दूंगा, 5 माइनस x इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करूँगा तो मैं क्या आएगा 2x माइनस ये माइनस का 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 15, ये माइनस कोष्टक के अंदर को खुलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये प्लस का 3x माइनस प्लस का 2x कितना हो गया 5x, और ये माइनस का 15 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 19/5। अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू पता कर सकते हैं, यहाँ रख के y बराबर 5 माइनस 19/5, इससे y की वैल्यू आ जाएगी। अब एलिमिनेशन मेथड में देखिए, पहली इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं अपन इनको, इस एक टर्म के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, यानी कि यहाँ पे अगर ऊपर वाले x को कोफिशिएंट को सेम बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इसको सेम कराना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपन क्या करें x के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं,
तो पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 2y, और ये इक्वल टू इधर है तो इधर आके माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, या ऐसे ही रखने तो कोई दिक्कत नहीं, 10 कर दो बराबर में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे कैसे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब क्या कैसे एलिमिनेट करेंगे तो क्या मतलब है, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस की टर्म हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस की ये प्लस की दोनों कट गई, ये प्लस की ये माइनस। अब माइनस को नहीं मानना, यहाँ पे अगर माइनस दिख रहा है आप कहोगे ये माइनस है, ये प्लस की, ये वाई बच गए, वाई नहीं बचा, ये टर्म किसकी होगी, यहाँ प्लस आ गया, माइनस का अपोजिट साइन का आ गया प्लस आ गया, तो ये टर्म पूरी प्लस की बन गई। तो 3 + 2 5y और इजिकल टू ये 10 में से माइनस का 4 गया, कितना बचा, ये प्लस का 4 नहीं माइनस का 4 है, अब कितना बचा 6। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6/5। तो इसी तरीके से x की वैल्यू y की वैल्यू इसके अंदर पुट करके x की वैल्यू पता कर लेंगे, x + y कितना 6/5 इजिकल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 - 6/5, 25 में से 6 गया 19/5। दोनों मेथड करवा दिया मैंने। एक बार एक क्वेश्चन और करवा दूँ इसी में दोनों मेथड पे, ठीक है, फिर ये चैप्टर 3 पूरा हो जाएगा अपना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो इससे अपन x की वैल्यू निकाल ले या y की वैल्यू निकाल ले। अपन क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले, x बराबर उधर जाएंगे तो क्या आ गया प्लस का 3y माइनस का 3y प्लस का 3y प्लस 3। अब इसके अंदर पुट ऑन कर दें इस इक्वेशन में, 3x की वैल्यू क्या है 3y + 3 माइनस 9y - 2 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ गया 9y + 9 इसको पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये यूनिक पता करना होगा, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो सॉल्यूशन देगी ही नहीं ना, पैरेलल लाइन हो गई है, पैरेलल लाइन का एग्जांपल है, पैरेलल लाइन कभी भी सॉल्यूशन नहीं देगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन है वही इसके अंदर मेथड में लगेगा। तो एक सेकेंड इसका, तो 3x + 4y = 10 और दूसरा 2x - 2y = 2। यहाँ से अब x और y की वैल्यू किसी की भी पता कर लो, यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं x की वैल्यू, तो क्या आएगा 2x = 2 + 2y और x बराबर क्या आएगा 2 + 2y / 2। 2 ऊपर से कॉमन ले लो तो क्या बता 1 + y / 2, 2 से 2 गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1 + y। अब ये x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूँ मैं, तो 3x + xy + 4y = 10, यानी कि 3 + 3y + 4y = 10, यानी कि ये दोनों कितने हो गए 7y, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का y = 1। इसी तरीके से y आ गया तो अपन क्या कर सकते हैं x की वैल्यू पता कर सकते हैं, x बराबर क्या है 1 + y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी।
अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, देखो थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, किसको करें, इसको y को कर दूँ, तो y को यहाँ से पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4। अब इस दोनों को एलिमिनेट कर दूँ, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस माइनस। अब देखो यहाँ 3x में से माइनस का 4x गया, कितना बचा माइनस का x, यहाँ प्लस का 4x, एलिमिनेट करना है एक को, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या माइनस का ही 2y है ना, प्लस का 4y। हाँ, ये भी इनको ऐसे कैसे जोड़ दो, एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करूँ, यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4, 4, ये भी 4। अब इनको जोड़ दो, क्या कर देंगे, जोड़ दो इनको। जोड़ेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो जोड़ेंगे तो ये क्या, ये कट जाएंगे, ये कितने होंगे 7x, ये कितने हो जाएंगे 14, x बराबर कितना हो गया 14/7, x बराबर 2। अगर ये दोनों सेम दिख रही है, एक प्लस का एक माइनस का, तो एलिमिनेट ना करके जोड़ दो या एडिशन कर दो तो भी आ जाएगा। अपने को एलिमिनेशन मेथड लगाना था तो इस कोएफिशिएंट को बराबर कर दो, फिर सॉल्व कर दो। ठीक है, ये दोनों मेथड, ये एक्सरसाइज कंप्लीट।